आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्रभुनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, सुख के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। कोट मुख कोट जुबा कोट बिर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे न जाए। गुण तो तेरे अनगिन है, कैसे गिनूं मेरे पिया गुण तेरे गिने न जाए। तेरी मेहर को ही गाए, मांगे तो बस मेरे ही मांगे। मेहर तेरी हमको जगाए ओ पिया जी। सुख के निधान ओ वाला जी, सुख के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान ओ वाला जी, सुख के निधान। दुख में भी तो सुख में भी तो है तेरा आसरा, अंग संग तेरी मेहरी है। लाख जुबा लाख जतन लाख बिर करे तो भी तेरी मेहर तो अनगिन है। रहती सदा हर पल छिन है, अवगुण मेरे बढ़ते जाए। तेरे गुण ही तो हमको बचाए ओ पिया जी। सुख के निधान ओ वाला जी, सुख के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान ओ वाला जी, गुण के निधान। सारे जिमी कागज हो, पेड़ सारी लेखनी हो, सागरों की शाही बनाओ। सारे तारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण लिख नहीं पाऊं। श्वास श्वास तेरे गुण गाऊं। कोट कोटा कोट बढ़ते जाए, अवगुण मेरे जिसमें समाए ओ पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान ओ वाला जी, सुख के निधान।
ओ वाला जी गुण के निधान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद अमिता दीदी। रंजना आप शुरू करो। वंदो सत्य गुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री विराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथी, आप सबके श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथी, मेरी आवाज ठीक है? पहुंच तो नहीं? प्रसंग चल रहा था पंजारा का, पंजारा नदी के किनारे मेले का। और उससे पहले अमिता दीदी का क्वेश्चन था कि महाराज जी को सॉरी दादा गुरु महाराज को महाराज जी ने कैसे अपने अंदर फील किया था। और वो जो टेकड़ी वाला जो प्रसंग था उसमें बातों वो पूछना चाह रही थी कि और क्या हो सकता। सुंदर साथ जी, इस प्रश्न का आंसर तो ये था कि महाराज जी अंदर से बिल्कुल खाली थे। तो उनके पास कुछ और था ही नहीं सतगुरु के अलावा, और चिंतन मनन भी वो सतगुरु के स्वरूप का ही किया करते, रूप का भी और स्वरूप। सुंदर सा जी, करते तो हम रूप का ही है ना, उसके अंदर जो स्वरूप होता है वो तो उसका तो ज्ञान हमें बाद में होता है। तो महाराज जी कैसे सोचा करते थे, कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे, कैसे मुझ पे कृपा करेंगे। जब दादा गुरु महाराज उनको मिले तो उन्होंने उनको अपने हृदय में पी लिया, कि अब उनको अपने हृदय में कोई और दिखाई नहीं देता था, उनके हृदय में एक स्वरूप खड़ा है। और सुंदर सा जी, हम आंखें बंद करें अब, तो अगर इससे हम अनुभव में ले, हम अपने हृदय में अगर आंखें बंद करके देखें तो हमारे हृदय में तो कई कई रूप खड़े हो जाते हैं। वो भी महापुरुष संतों की नहीं, माया के भी कई कई रूप खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से महाराज दादा गुरु महाराज के रूप को किया कि जब भी वो आंखें बंद करके उनसे मिल लिया, उनकी मुलाकात हो जाए। ये हर समय का चितवन होता है, जिसे कहते हैं ना चितवन। आठवों पैर बिरनी सो रोए, रोए सकीना, सोए सकीना रोए, मतलब इस तरह की एक चौपाई भी आती है। जो चितवन होता है अष्ट पैर का, वो ये चितवन होता है कि जब आंखें बंद करो तब मुलाकात हो रही है, तब बात। ये चित जो मेरे अनुभव में है सुंदर साथी, वो मैंने रखा। आप अपने अपने अनुभव से भी, अपने अपने मंथन से भी समझ। दूसरी बात जो थी, वो जो आप कह रहे थे टेकड़ी वाले प्रसंग में, और क्या बात, उसमें सबसे बड़ा बात ये था कि महाराज जी पहले भी एक सत्ता को महसूस करते, किसी को महसूस करते थे कि उसको कोई देख रहा है। अब उनकी पहचान उनको नहीं थी कि मुझे देख कौन है, और वो तन रूप में उनके सामने आए ही नहीं थे। जैसे आज हम भी, मैं भी अपनी भी बात कहूँ, मैं भी सोचती हूँ कि महाराज जी आप किस रूप में मेरे सामने, रूप की बात करो, स्वरूप की। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं कहीं कहीं भी प्रकट होके मैं तुम्हें तुम्हारे मन की बात को बता जाता हूँ, तुम्हारे दिल की बात को मैं बता जाता हूँ। तो उसमें ये था कि अब दादा गुरु महाराज का जो रूप था, उसके अंदर जो स्वरूप था, उस स्वरूप में भी महाराज जी थे। एक भजन आता है जिसमें ये आता है कि साकी साकी पे नजर सबकी, नजर साकी की है मुझ पर। वो क्या कहते हैं कि राजी महाराज पे तो सभी की नजर है, लेकिन राज्य की नजर तो मेरे भी। तो इस तरह की बात
महाराज जी महसूस करते थे जब वो सतगुरु का नाम ले लेते थे, तो उनके दिल से निकली हर हर आग सतगुरु तक पहुंच जाए, हृदय से बात। सुंदर साथ जी, बंजारा के प्रसंग में महाराज जी ने एक जगह बोला कि मेरी हालत कैसी थी कि मैं ये मेरे हृदय में ये बात थी कि करता धरता तो सब सतगुरु, वही मुझे देखा करते थे। लेकिन बस मेरा चोला तो धक्के खाता। इस तरह की बात महाराज जी ने बोला। मैं चौपाई बोल देती हूँ। थे निमित्त तो केवल हम दो, थे सदगुरु करता धरता, अपना चोला तो बस केवल फिरता था धक्के। क्या कहते हैं कि निमित्त मात्र मैं था, लेकिन करता धरता सब सतगुरु थे। उनके श्रीमुख से बात निकलती थी और मेरे निज मुख से आके सामने वाले को बात पता चली। फिर आगे क्या प्रसंग कहते हैं कि मेरी हालत कैसी थी, अर्धपागलों जैसी थी, पता नहीं अपने गहरे में उतर गई। पेज नंबर 130 की सबसे पहली चौपाई है। ना तो ज्ञान चर्चा कह सकते, ना कोई भक्ति पक्ष की बात, गहरे में उतरे रहते हम, विषय छिड़ा अज्ञान। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं बोला करता था, बकबक किया करता था, मुझे समझ में नहीं आता था मैं बोलता क्या है। ना कोई भक्ति पक्ष की बात होती थी, ना कोई ज्ञान पक्ष की भी कोई बात नहीं लगती थी कि मैं किसी किसी ज्ञान को बोल रहा हूँ, गीता के ज्ञान को बोल रहा हूँ या किसी के ज्ञान को बोल रहा हूँ। लेकिन गहरे में उतरे रहते थे महाराज जी, अपने गहरे में जाके चिंतन मनन किया करते थे और अज्ञात ही विषय छिड़ गए। सुंदर साथ जी, ये परिस्थिति उनकी कब थी? ये परिस्थिति, अब देखिए, गहरे में तो महाराज जी पहले भी उतरे रहे, दादा गुरु महाराज के मिलने से पहले भी गहरे में उतरे। तब महाराज जी क्या कहते थे कि मैं कल्पनाओं के सागर में मैं गोते लगाया करता था, पर एक रतन भी मेरे हाथ नहीं है। सुंदर सा जी, प्रसंग इतना ज्यादा गहरा है कि मुझे मुझे जब मैं मंथन कर रही थी तो मुझे शब्द नहीं मिल पा रही थी कि मैं कैसे आप लोगों के सामने रखूं। फिर भी जो भी मुझसे बन पा रहा है तो मैंने पीछे से ही इस प्रसंग को लिया। क्या अब महाराज जी जब दादा गुरु महाराज जी ने मिल गए, परम धाम की उन अनुभूति उन्हें हो गई, और अनुभूति की बात करें, कल्पनाओं में भी परम धाम जब आने लगा, फिर कौन सी ऐसा विषय था, विषय कौन सा था ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे? कौन से विषयों में महाराज जी डूबे? सुंदर साथ जी, अगर पूरी गहराई के साथ समझाऊं या तो पूरी बात अभी बता देती तो बात आगे समझ आएगी। तो इस प्रसंग में जो मुझे बात महाराज जी ने समझाई, वो मुझे इस तरह से समझाई कि इंद्रियों ने तो भोग भोगने, चाहे वो माया के भोग भोगे, चाहे वो धर्म में भोग भोगे। भोग भोगने का मतलब कि इंद्रियों के विषय क्या है, किस विषय पे इंद्रियां भोग भोगना चाहती है। अब महाराज जी धनी के आनंद में मस्त है और हम माया के आनंद, माया के भोग भोग रहे हैं। तो अब मैं कोई संसारिक बात इसलिए नहीं लाऊं कि गहरी बात चले। अब महाराज जी की ये हालत थी कि वो जो उनकी बहू की मृत्यु हो गई थी, उसके साथ उनकी आसक्ति हो गई थी। वो आसक्ति क्यों थी और कैसे दादा गुरु महाराज ने उनको मुक्ति दे दी, चिरंजीवी का जो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, वो कैसे फलित हुआ? संशय नहीं था, मंथन था, विश्वास पूरा था दादा गुरु महाराज पे। ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं, पर विषय यही था उनके पास, सोचने का जो गहन विषय था वो यही। अब सुंदर साथ जी, मृत्यु तो महाराज जी ने बचपन में भी देखी थी, अपने माता पिता की भी, और उस समय महामारी भी आई थी। उस समय महाराज जी के हृदय में कोई ऐसी प्रश्न ही नहीं। अब पिछले कुछ सालों में भी जैसे महाराज जी घूमा करते थे, घूमा करते थे, तब भी कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी। ऐसा तो है नहीं कि 20 19 20 सालों में 30 सालों में आपदा कोई नहीं आई होगी।
लेकिन महाराज जी के सामने कोई ऐसी बात, अगर वो जो अघोरी बाबा थे जिन्होंने मंगलवार की बात महाराज जी को कही थी, तो महाराज जी ने सोचा भाई जो करता है वो करता है, मुझे धमकी दे रहा था तो उसने भरा, ये उसका कोई ऐसा कोई बात होगी करने करने में। तब भी महाराज जी के हृदय में ये बात कि मृत्यु का असली मर्म क्या है। अब जब महाराज जी की दादा गुरु महाराज की बहू के साथ आसक्ति हुई और उसकी मृत्यु हुई, और उसकी मृत्यु के बाद जो महाराज जी के हृदय में चिंता भय सता गया, वो बात महाराज जी नहीं समझ पाए। और कैसे दादा गुरु महाराज ने उनको चिरंजीवी होने की आशीर्वाद दिया, ये बात महाराज जी समझ नहीं पा रहे थे। ये विषय था अब महाराज जी के गहरे में उतर कि क्या गहराई, ये बात महाराज जी सोचा करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे साथ फिर एक प्रसंग और हुआ, होना जरूरी तो नहीं था, लेकिन परिस्थितियां भी, जब संसारिक परिस्थितियों से महाराज जी हर चीज को महाराज जी उन्हें समझा रहे थे, तो एक संसारिक परिस्थिति और भी होनी। ये बंजारा के मेले का प्रसंग, जिसमें उन्होंने एक मौत के प्रति तो उनकी आसक्ति थी, इन सब इसका आभास महाराज जी को था, क्योंकि वो जानने लगे थे इतनी बड़ी हानि होगी, इसका नहीं, कुछ अनहोनी का आभास तो महाराज जी को था। उस अनहोनी का आभास उन्होंने इधर वाले थानेदार को भी जताया, उधर वाले थानेदार को भी जताया, लेकिन इतनी हानि होगी महाराज जी ये नहीं जाने। उन्होंने झुंड के झुंड को मृत्यु के घाट पे उतरते हुए देखा। तो फिर महाराज जी की इनके प्रति आसक्ति कैसे हुई, सुंदर साहब जी? महाराज जी कहते हैं, देखिए जब प्रसंग बीत जाता है ना, उसके बाद हमें याद आता है, जब घटना बीत जाती है ना, तब हमें याद आता है कि मुझे उस समय भी होना तो वही था जो होना था। मुझे उस समय भी महाराज दादा गुरु महाराज भी आपने सदगुरु पे छोड़ देना चाहिए था, हमें राज्य पे छोड़ देना चाहिए था, हमें इतनी जैतोजैत करनी नहीं चाहिए थी, होना तो वही था जो वो राज्य चाहता। ऐसा होता है ना, माया का कोई प्रसंग हमारे से बीत जाता है और हमें कितनी आसक्ति होती है उसके ऊपर, कितने हम भयभीत होते हैं, टेंशन डिप्रेशन ये सब चलता है। ये ही यहाँ महाराज जी, अब महाराज जी को उनके साथ भी आसक्ति हो गई कि हाँ भाई इनको मैं मृत्यु से बचा लूं, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता, जो लिखा हुआ है वो तो होके ही रहता है। अगर आसक्ति ना होती तो महाराज जी कह के चले जाते कि हाँ भाई यहाँ पे अनहोनी हो सकती है, आप हमें सिर्फ अपनी, जैसे कि अब हमें अपनी बात कह दी, हमने अपनी बात को किसी के सामने रख दिया, कोई उस बात को माने ना माने कोई बाध्य नहीं, हमें बंधना नहीं चाहिए। अब महाराज जी आसक्ति फिर आसक्ति में, जब वो उस थानेदार के साथ जाके उन्होंने जिद की कि अब बताओ, तुमने इतनी जान मान का तुमने नुकसान कर दिया, अगर तुम मरे होते या तुम बहे होते पानी में तो तुम्हें पता चलता कि मृत्यु क्या होती। यहाँ पे महाराज जी आसक्ति कर गए, पर महाराज जी बहुत गहरे चिंतन में पड़े। जब वो आसक्ति कर गए, उनके हृदय में दुख विषाद पैदा हो गई, जबकि जब दादा गुरु महाराज मिल गए थे, तो जब हम राज्य को पा लेते हैं उसके बाद कौन सा दुख हो जाता है, वो चुपाई आती है ना, तुम आई सब याद, दुख हुआ सब। तो अगर हमने हमारे हमारे दुख ही अभी दूर नहीं हो रहे हैं, हमारी चिंता ही अभी घट नहीं है, तो इसका मतलब अभी हमने राज्य को पाया है। तो दादा गुरु महाराज ने उनको इतनी इतनी मृत्यु दिखाई, इतनी इतनी मृत्यु दिखाई कि राज्य कह सकते हैं कि करने वाली परिस्थितियां तो राज्य की होती है। दादा गुरु महाराज तो उनके सामने एक तन रूप में राज्य के स्वरूप स्वरूप लेके तन के रूप, दादा गुरु महाराज का रूप जो साथी। अब महाराज जी को ये समझ आएगा कि जीव माया के बंधन को छोड़ा है, सारे बंधनों को छोड़ के आ गया है कि हाँ भाई मैंने पत्नी त्याग दी, बच्चे त्याग दिए, घर परिवार गांव शहर सब त्याग दिए,
लेकिन धर्म में आसक्ति, दूसरों से आसक्ति। तो बंधन में कौन है? महाराज जी हैं या वो थानेदार? जिन लोगों की मृत्यु हुई वो बंधन में थे या महाराज जी? महाराज जी हो गए थे। महाराज जी। तो सिखापन मिलता है। जो एक बात चली थी ना कि बच्चों को थोड़ी ना हमने बताया है कि हाँ भी बड़े होके तुमने हमारे बुढ़ापे का सहारा बनना है, या तुम्हें हमें पालना ही पड़ेगा, जैसे हम पाल रहे हैं वैसे। उम्मीदें किसकी होती? माता पिता की। जहाँ आसक्ति किसकी होती है? माता पिता की होती है। तो माता पिता बंधन में है या बच्चे बंधन में? माता पिता ही बंधन। जिसकी आसक्ति दूसरों पे होती है वो बंधन में होता है, ना कि जिस पर होती है वो बंधन। और दूसरी बात सुंदर सा जी, जो प्रसंग में ये जो बात आ रही थी, दादा गुरु महाराज जी कह रहे थे कि जो करते हैं वही करते हैं। उनके श्री मुख से एक बात होती है, जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं, मेरा चोला तो धक्के खाता फिरता है। पर कहीं ना कहीं मैं आजाद हूँ। अभी मैं खत्म हुई नहीं थी। दादा गुरु महाराज वाली मैं उनके हृदय में पूरी तरह से आई नहीं। मैंने कहा था ना तुमसे, क्या कहते हैं महाराज जी, मैंने कहा था ना तुमसे कि यहाँ मेला ना भरवाओ, तुमने फिर भरवाया। सुंदर साथ जी, इस प्रसंग को महाराज जी ने मुझे ऐसे समझाया कि जीव सृष्टि दान पुण्य करती है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ होता है। क्या स्वार्थ होता है? कि वो पुण्य अर्जित करना चाहती है, कि आगे जाके उन्हें स्वर्ग मिले, या जो भी आगे की वो इच्छा रखती है। हम लोग क्या करते हैं? सेवा, वो भी निष्काम। लेकिन इस निष्काम सेवा में हम सेवा करते हैं धनी, हमारा दान पुण्य वाला कोई सिस्टम नहीं, है ना? उसमें भी एक स्वार्थ हो। कुछ हो ना हो, एक बार मंथन करके देखिएगा अपने आप में। मैंने किया तो मुझे समझ आया कि हम सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं उस सेवा के पीछे भी हमारी जो पाने की भावना होती है वो धनी को पाने की तो रहती है, कि हमें धनी का प्रेम मिले, धनी का इश्क मिले। तो वो निष्काम सेवा तो फिर भी नहीं। हमारी आसक्ति तो हो गई ना। हम हम बंधन में पड़ गए। किस बंधन में? कि धनी हमें दे ही दे, और अगर वो कुछ और नवाजना चाहे, उनके हृदय में कुछ और ही बात चल रही हो हमें नवाजने की, और हम मांग कुछ और रहे हो, मतलब मांगेंगे धनी की ही चीज, ऐसा नहीं है। लेकिन सामने वाला देने वाला क्या दे दे क्या नहीं पता। लेकिन हमारी सेवा की भावना में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल ये ही हो भले ही कि हाँ भाई देखो, मैं मान सम्मान प्रतिष्ठा और इसकी तो बात ही नहीं करती, तो सारे संसार में आ जाते। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात है वो ये है कि धनी को ही पाने की इच्छा करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मैं रह जाती। पाना कौन चाहता है? एक दूसरा है तो एक को पाना चाहते हैं, तो मैं तो फिर रह गई। हम्म? फिर हम कहते हैं करने वाले सब धनी है। जब करने वाले सब धनी है तो फिर मैं कहाँ से? ये सूक्ष्म से सूक्ष्म मैं है जिसका हम त्याग नहीं कर पाते। जीव का यही बंधन है। जो मैं है वो अहंकार है। मैं ये नहीं कह रही कि महाराज जी अहंकार, ये ना समझिएगा। हम अपनी बात बता रहे हैं कि जब हम सेवा करते हैं तो, और महाराज जी में भी कहीं ना कहीं अहंकार नहीं था, लेकिन दादा गुरु महाराज में और उनमें कहीं ना कहीं एक पर्दा भी आड़े में था। ये दूसरा पॉइंट था इस प्रसंग। अब जो सबसे बड़ी जो तीसरा पॉइंट था, महाराज जी खुद विदेही थे। इस बात को महाराज जी नहीं जानते। महाराज जी की इस कंडीशन का महाराज जी को पता ही नहीं था। और उसके आगे का ज्ञान की जन्म था। और आसक्ति जब जीव किसी पे कर लेता है तो जीव बंधनों पे बंध जाता है। तो जीव का ये बंधन भी इतना जरूरी होता है कि वो अपनी, जब वो अपनी मैं खत्म करता है तो वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाए।
जीव को तो मुक्त करना ही पड़ता है ना। और शरीर क्या है? शरीर के 5 तत्व के शरीर की ही मृत्यु होती है, ना जीव की मृत्यु होती है और ना ही आत्मा। जीव बंधनों से, कर्म बंधनों से बंधा होता है, जैसे कर्म वो करता है वैसा ही उससे अगला जन्म मिल जाता है, पर उसकी मृत्यु नहीं होती। वो अपनी कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक के वापिस इस मृत्यु लोक में आ जाता है। वो जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने कर्म योग से मुक्त नहीं हो पाते। बात समझ आ रही है अभी तक? गहरी बात है सुंदर साथ जी। अगर नहीं समझ आ रही हो तो 4-5 सुंदर साथी है तो वो पूछ सकते हैं कि, और हमारी वाणी में लिखा है ना, जागृति कब होती है? जब जीव तन होशी आती है। कि जीव भी आत्मा की तरह ही अपने आप को समझने लगेगा कि हाँ भाई, सब बंधनों से मुक्त होके जब उसे पता चलेगा कि वो भी जन्म और मरण से परे है, अगर वो अपने बंधनों को, अपने कर्मों को त्याग दे, तब ये चौपाई घटित होती है। जब हम अपने जीव को राजी महाराज को सौंप देते हैं और हमारी मैं तो करनी हो जाए, तो आती है ना, करनी कर्म कछु नारा धनी बड़े। फिर जो भी होता है वो धनी देख, उस समय ना करनी कर्म हमारा कुछ नहीं रह जाता। जो हम करते हैं धनी इच्छा से होता है और धनी ही रह जाते हैं हम। फिर उसमें हम किसी पे आसक्ति नहीं कर सकते, हम किसी से अपनी बात मानने के लिए प्रेशर नहीं कर सकते। कोई माने ना माने उसकी इच्छा है, हमने अपनी बात, हमने अपना संदेशा। तो यहाँ भी महाराज जी आसक्ति कर गए। अब महाराज जी क्या कहते हैं इस प्रसंग के बाद, क्योंकि वो थानेदार से जाके झगड़ा, मतलब झगड़ा क्या, उनसे बातचीत करके आए कि आपने मेले में इतने लोगों को नाहक ही मरवा दिया, जबकि थानेदार का भी इसमें कोई रोल नहीं था। उसने कहा कि मैं बंदा हूँ, और ये अनहोनी होनी ही थी, होनी तो लिखी हुई। अगर महाराज जी वहां ना होते तब भी होनी थी, लेकिन महाराज जी के सामने हुई, क्योंकि महाराज जी की आसक्ति दूर करनी थी। किसने? राज्य। अब सुनिए आगे क्या कहते हैं, पेज नंबर 134 दे दें। छोड़ गए स्थान तभी हम, घुस गए गहन जंगलों में, जंगल पर्वत चले लागते, एक चित हो अपनी धुन। क्या कहते हैं महाराज जी? कहते हैं कि उस स्थान को मैंने छोड़ दिया। सुंदर साथ जी कहते हैं घुस गए हम गहन जंगलों में। मैंने पहले भी आपको एक प्रसंग में, मर्त्यंग ऋषि के प्रसंग में बताया था कि जहाँ पे जंगल, जंगल, झाड़ियां, झाड़ फूक आ जाए, तो वो गहरी गहरी वृत्तियां हैं जिसमें महाराज जी, मतलब गहरे गहरे विचार है जिसमें महाराज जी चले जा रहे, जिसमें उन्हें कहते हैं ना कि कोई भी एक, जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब चीजें उनकी जब बढ़ जाती हैं, जब हमारी भी आपस में बढ़ जाती है, जब क्रोध, लोभ, मोह एकदम से हम पे गांव करते हैं, या मोह ही कह लीजिए, एक सिंगल मोह ही हम में होता है या अहंकार ही हम में होता है, तो हमें और कोई चीज दिखती नहीं है, हम उसी के बारे में बात करते रहते हैं। अपने हृदय में भी हमारा अहंकार या हमारा मोह ही चलता है। वो मोह किसी के प्रति भी हो सकता है, बच्चे के प्रति भी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो। तो महाराज जी ये कहते हैं कि मैं छोड़ गया उस स्थान को और मैं गहरे जंगल, क्या कहते हैं, फिर जंगल पर्वत लादते, एक चित हो अपने धुन। मेरे चित्त में एक बात चल रही थी कि मेरी आसक्ति क्यों हो गई उनसे, क्यों मैं उन बंध गया, मैं बंधनों में कैसे बंध गया। एक चित हो, महाराज जी कहते हैं मैं ऊंचे पर्वतों को, इतनी ऊंची तक भी मेरी बात चलती थी, मैं लादता चला, पर एक चित्तों में, चित्त में एक ही बात चलती थी कि मैं किस बंधु, जिसको होश नहीं बाहर का, मार्ग खोजे कौन, कौन खोजे उसका, सीधी नाक की चलता रहा है, चलता वह तो रक्षक उसका हो, उसका पर। महाराज जी कहते हैं कि जिसे अभी बाहर की होश है,
बाहर की, अपने आसपास की होश है, और उसके प्रति आसक्ति है, मोह है, प्रेम है। हम्म उसे तो हर चीज की होश रहती है। कैसे रहती है? कि हाँ भाई इससे प्रेम है, मान लीजिए एक मोह ही है। मोह क्या पैदा करता है? संघर्ष। जिसके प्रति मोह होगा उसका अच्छा करने के लिए हम सोचें कि हाँ भाई इसको, मान लीजिए हमारा बच्चा ही है, उससे हमारा मोह है, प्रेम नहीं मोह है। हम क्या चाहते हैं कि इसको सब अच्छा अच्छा मिले, सब अच्छी इच्छा हो। उसके लिए चाहे हमें कितना ही संघर्ष करना पड़ जाए, जो हमने झेला वो हमारे बच्चे ना झेले, जो संघर्ष हमने किया वो बच्चे ना। ये होश है ना? होश है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? संघर्ष। तो क्या कहते हैं, जिसे होश होती है ना, वो बाहर का, जिसे बाहर की होश होती है, वो फिर उसी में ही लगा रहता है। फिर उन बच्चों के अलावा उसको सोचने का फुर्सत नहीं होती। आप, मैं एक छोटे छोटे पॉइंट ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते, सुंदर सा, कोई भी बात ले सकते हैं। हम महाराज जी कहते हैं कि जिसको होश ही नहीं, कहा था, अपने आप को ये कह रहे हैं कि जिसको होश ही नहीं है बाहर का, जब मुझे होश ही नहीं था बाहर का, फिर मुझे इनसे भी आसक्ति हो गई, तो मार्ग कौन खोजे उसका? भी अगर किसी के जैसे मोह हुआ तो हम भी तो मार्ग ढूंढते हैं ना, कमाई का या कुछ, कि उसको हम सुख पहुंचा सके। महाराज जी कहते हैं जिसे होश ही ना हो बाहर का, उसके मार्ग मार्ग कौन खोजे उसका? उसका मार्ग कौन खोजे? वो जिसको होश नहीं है वो तो खोज ही रहे, जिसको होश होगी वही खोजे। हमारा जी क्या कह रहे हैं? बेहोशी। कैसी बेहोशी? बाहर की तरफ से बेहोशी और अंदर की तरफ से अपने अंदर जाने ही जागे। कार्य सब करेंगे लेकिन अंदर की खोज करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? सीधी नाक को चलता वह तो बख्शक उसका, रक्षक उसका परमात्मा। सॉरी, शब्द गलत हो गया, रक्षक शब्द बोला है महाराज जी ने, कि वो एक नाक की सीध पे अपने अंदर उतरता चला जाता है। उसके शरीर का भी जो रक्षक होता है वो परमात्मा, उसकी बाहरी स्थितियों का जो रक्षक होता है वो परमात्मा होता है। जिसने अपने हृदय में राज्य की सानिध्यता महसूस करनी होगी, सच्चे सदगुरु की सानिध्यता महसूस करनी होगी, तो ये बात समझ पाएगा कि राज्य कैसे रक्षक बनते हैं। हमारे तन के भी, हमारे जीवन के भी, हर तरह से वो हमारे रक्षक बनते हैं। अब सुनिए, इश्क में डूबा सो डूबा हो गया, इश्क जिसका जैसा वो वैसा हो गया। अब महाराज जी कहते हैं अगर धनी के इश्क में जो डूब गया सो डूब गया, खुसरो दरिया का उल्टी बात, जो डूबा सो डूबा, जो डूबा वो पार। हम क्या सोचते हैं सुंदर साथ जी, ये बात मुझे महाराज जी ने कुछ इस तरह से समझाई कि हम सोचते हैं माया का ये कार्य हो जाएगा तो उसके बाद मैं धनी डूब जाऊं, माया का वो कार्य हो जाएगा तो हम डूब जाएंगे। हम किनारा ढूंढते हैं कि उस किनारे पे जाने के बाद बस, इस काम के बाद बस, लेकिन कभी कामनाएं खत्म हुई नहीं। धनी कहते हैं कि जो डूबता है ना, जो इश्क में डूबता है, गहरे गोते में डूब जाता है, उसको किनारा बीच मझधार में दिख जाता है। क्यों? क्योंकि उसका संगी उसको वहां मिल जाता। तो इस सफाई को महाराज जी इस तरह से कह रहे हैं, जो डूबा सो डूबा, एक जो डूबा सो डूबा, डूबा हो गया, डूबा हो गया, मतलब जो डूब गया वो पार हो गया। और जो डूबा ही नहीं, जिसने किनारे का इंतजार किया, वो कभी डूब ही नहीं पाए, वो कभी पार हो ही नहीं। इश्क जिसका जैसा वो वैसा। अब जिसका इश्क जैसा होगा ना सुंदरता, वो वैसा ही हो जाए, जो वो पाना चाहता।
सुंदर साथ जी, यूं कह लीजिए वाणी हमारा एक पूरा सागर, अथाह सागर। अब उसमें जो डूबेगा, जिसको जो चाहिए उस वाणी में से, उसको वो चीज वहां से मिल जाए। देखिए, आप अपने देखें अगर अपने परमहंसों को, तो जिन्होंने परम धाम का पूरा ज्ञान चाहा, उन्होंने परम धाम की बारीक से बारीक नक्शे, जुगलदास जी ने आंखों पे 6 महीने पट्टी बांध के परम धाम की जर जर का वर्णन। किसी ने वाणी का ज्ञान ढूंढना चाहा, वाणी से ज्ञान ढूंढना चाहा, तो उसने वाणी को पी लिया। वाणी में ज्ञान के मर्म को, मर्म से मर्म बात भी उन्होंने बता दी। जो बारीकियां धनी की थी, वो भी, मतलब वाणी में जो बारीक से बारीक बातें, बातून बातें भी उन्होंने उजागर की। तो एक सागर ही था कि जिसमें जिसने जो चाहा मोती चुन ली। ये किस पे डिपेंड हुआ? हमारे, कि हमने क्या चाहा था, जिसका जैसा इश्क उसने वैसा ढूंढ लिया। सुंदर सा जी, अब अगला प्रसंग है महाराज जी को। ये प्रसंग, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँ कि ये प्रसंग बिल्कुल वैसे ही महाराज जी के साथ घटित हुआ है जैसे इंद्रावती जी ने, महराज ठाकुर जी ने सोचा था कि वो एक भंडारा करेंगे। भंडारा, भंडारे के लिए उन्होंने नौकरी में से ही पैसे बचा बचा के उन्होंने सामान खरीदा, और बाद में उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा और उनको हफ्सा जेल दिया। और उसके बाद महराज ठाकुर, इंद्रावती जी खुद ही राज्य के दर्शन करके खुद ही प्राणनाथ बन के बाहर। ऐसा ही प्रसंग महाराज जी के साथ, जो दादा गुरु महाराज की पत्नी, सॉरी, दादा गुरु महाराज की पुत्र वधू का जो धाम गमन हुआ, उसके बाद से महाराज जी की यही यात्रा चल रही है। ये समझिए कि उनको हफ्सा की जेल में सारी जागृति हुई, और इस प्रसंग के बाद महाराज जी को सारी जागृति होती चली। कारण कारज वहां पे भंडारा बना था, और यहाँ पे कारण कारज पुत्र वधू की मृत्यु बनी, जिससे कि आगे सारा प्रसंग बस रिलेटेड ही चले जा रहे। महाराज जी कहते हैं जिसने मेरी काया पलट, मेरे जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की काया ही पलट दी। सुंदर सा। अब महाराज जी को ये बात समझ आ गई थी कि हमें किसी पे आसक्ति नहीं करनी, हमें किसी बंधनों में बंधना ही नहीं। अब महाराज जी की परीक्षा हो, देखिए परीक्षा तो सबको ही देनी पड़ती। यार हो या सिद्धार्थ, फ्रांसी भी सभी की होती है, यार हो या वाणी में ही लिखा है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ लीजिए, प्रसंग अगली मीटिंग में शुरू कर लेंगे, 1 ही मिनट है। किसी को कुछ भी बात पूछनी हो सुंदर साहब जी, या क्लियर है? प्रणाम जी। मान लीजिए मतलब मेरा जीव है, जीव ने अच्छे बुरे सब कर्म किए हैं, मतलब राजी से मिलने से पहले या उनका ज्ञान होने से पहले, उनका सानिध्य मिलने से पहले, तो फिर क्या हमारी सुरता उस जीव पे आके बैठती है उस स्थिति में? और अगर